ओके, तो अब हम लोग HTML के कुछ बेसिक टूल्स के बारे में जानेंगे। हमने ये तो जान लिया कि HTML होता क्या है और HTML में हम लोग क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन HTML को करने के लिए हमें वो कौन-कौन से बेसिक टूल अपने कंप्यूटर में चाहिए होंगे, जिसकी मदद से हम किसी वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ HTML। ओके, तो HTML के टैग्स को लिखने के लिए हमें किसी टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी और उसके इफेक्ट को देखने के लिए कि उस टैग का मतलब क्या हुआ, उससे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है वेब पेज का, उसको देखने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। ओके, चलिए, तो बेसिक टूल्स के अंतर्गत हम लोग HTML में एडिटर्स को रखते हैं। सबसे पहले दो चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, एक एडिटर और दूसरा ब्राउज़र। An editor is the program that is used to write the codes of HTML। एडिटर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका यूज करके आप क्या करते हैं, HTML के कोड को लिखते हैं। HTML के कोड को लिखते हैं फॉर क्रिएटिंग सिंपल और कॉम्प्लेक्स वेब पेजेस। सिंपल या कॉम्प्लेक्स किसी भी वेब पेज को अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको उसके लिए कोडिंग करनी होगी और वो कोडिंग जो है वो आप कहीं ना कहीं लिखेंगे और इसी चीज को हम लोग कहाँ लिखते हैं, किसी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में लिखते हैं। ओके, जैसे हमें दूसरे प्रोग्राम्स में काम करने के लिए हमें अगर MS पेंट में काम करना है तो उसके लिए हमें पेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। अगर हमें नोटपैड के अंदर कुछ लिखना है, नोट्स वगैरह बनाने हैं, तो हमें नोटपैड या वर्डपैड का यूज करते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको HTML की कोडिंग्स करनी है देन आपको एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी जो HTML की कोडिंग्स को लिख पाए। ओके, तो एक वेबसाइट की हम लोग एक सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम HTML के डॉक्यूमेंट को जो है HTML के कोडिंग्स को जो है वो लिखेंगे। ओके, देयर आर मैनी एडिटर्स बट नोटपैड इज द सिंपल वन। बहुत सारे एडिटर हैं मार्केट में अवेलेबल और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये सब। तो बहुत सारे एडिटर हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसमें से सबसे अगर सिंपल की हम बात करें तो वो है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड सिंपल है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी टू यूज होता है नोटपैड और आसानी से आपके कंप्यूटर में ये अवेलेबल होता है। विंडो के आप देखो तो हर वर्जन में नोटपैड आपको मिल जाता है। तो नोटपैड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, HTML की कोडिंग्स को लिख लेते हैं और फिर उसका जो इफेक्ट होता है वो हम किसी वेब ब्राउजर में देखते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, नोटपैड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स वेब पेजेस। अगर आपको बहुत बड़े पैमाने पर कोई वेब पेज बनाना है तो नोटपैड वहां पे सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ कोड जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लगभग 200-300 लाइन की आपकी एक कोडिंग हो जाती है। एक पेज को बनाने में आपको 300-400 लाइन तक लिखने पड़ जाते हैं। तो इतने बड़े कोड के लिए नोटपैड सुटेबल नहीं होता है। नोटपैड के अंदर आप छोटी मोटी एडिटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, HTML का पेज बना सकते हैं, लेकिन एक बड़े से कॉम्प्लेक्स पेज को अगर आपको बनाना है, जैसे मान लीजिए कि आपको लॉगिन का फॉर्म बनाना है HTML का प्रयोग करते हुए, तो फिर आप वहां पे नोटपैड में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग पहले नोटपैड से ही शुरुआत करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम किसी और सॉफ्टवेयर में इस काम को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स वेब पेजेस को बनाने के लिए सुटेबल नहीं होता है हमारा नोटपैड। तो इसके लिए हमें दूसरे HTML एडिटर्स की जरूरत होती है ताकि हम बेटर एक्सपीरियंस ले पाए, अच्छे से काम को कर पाए। एग्जाम्पल के लिए हम लोग नोटपैड का ही एक अपडेटेड वर्जन यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये इजीली आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो आप नोटपैड प्लस प्लस अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं HTML की कोडिंग के लिए। लेकिन मैं जब सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ सबलाइम टेक्स्ट को। सबलाइम टेक्स्ट एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा टेक्स्ट एडिटर है और HTML के लिए या फिर दूसरे लैंग्वेजेस के लिए भी, क्योंकि ये बहुत सारे प्री बिल्ड टैग्स आपको प्रोवाइड कर देता है यूं ही। लेकिन इन सबसे अच्छा अगर हम बात करें तो VS कोड। VS कोड सबसे बेस्ट है आपके HTML की कोडिंग के लिए। तो आप इसमें इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर बेहतर की बात करें तो इन तीनों से बेहतर और दूसरा कोई मुझे नहीं लगता। तो इसलिए मैंने यहां पर इन तीनों को मेंशन किया। एडिटर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसमें आप HTML के सभी कोड को लिख सकते हैं और एक बेहतर वेब पेज को बना सकते हैं। वैसे तो
नोटपैड एक बेसिक HTML एडिटर के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है तथा यह आसानी से विंडो के सभी वर्जन्स में मिल जाता है, लेकिन बड़े और कॉम्प्लेक्स जो वेब पेज है उनकी कोडिंग्स के लिए ये उपयोग नहीं हो सकता। तो आपको दूसरे एडिटर्स की मदद लेनी होगी, जैसा मैंने बताया नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट या फिर VS कोड। इन तीनों में से आप कोई एक जो है एडिटर यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को बनाने के लिए। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे आपको ये खुद रियलाइज हो जाएगा कि नोटपैड में आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो जितने कि आप सबलाइम टेक्स्ट या VS कोड के अंदर कोडिंग करने में होते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे वेब ब्राउजर्स की। तो वेब ब्राउजर्स का काम क्या होता है HTML में? देखिए, जब हम अपनी HTML की कोडिंग्स को पूरा कर लेते हैं, मतलब हमने जो भी लिखना था वो लिख लिया, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, हमारा वेबसाइट कैसा बना, हमारा वेब पेज कैसा बना, कैसा दिख रहा है, इसको देखने के लिए हमें एक दूसरे प्रोग्राम की ज़रूरत होगी जो उन कोड्स को समझ सके और उसको जो है ट्रांसलेट कर सके ब्राउज़र की भाषा में। तो ऐसे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, हमारे द्वारा लिखे गए कोड का क्या मतलब है, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, इसको शो कराने के लिए हम वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। टू व्यू द रिजल्ट ऑफ योर कोड यू नीड अ वेब ब्राउज़र। आपको आपके द्वारा की गई कोडिंग्स के रिजल्ट के लिए एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। बिकॉज द ब्राउज़र ईजिली अंडरस्टैंड HTML कोड्स, क्योंकि जो ब्राउज़र होता है वो HTML की कोडिंग्स को आसानी से समझ लेता है। ऑल द कोड्स रिटन इन एडिटर, मतलब जो भी कोड आप एडिटर में लिख रहे हो, लाइक नोटपैड में, नोटपैड प्लस प्लस में, कहीं भी आप लिख रहे हो, उनको आपको .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना होता है। और जैसे ही आप .html एक्सटेंशन के साथ, सपोज करो कि आपने वेब नाम से एक फाइल क्रिएट करनी चाहिए, तो आपको web.html नाम से फाइल को क्रिएट करना होगा ताकि ब्राउजर आपका समझ सके कि ये जो फाइल है वो HTML की फाइल है। ए फाइल एंड दैट फाइल टू बी ओपन इन वेब ब्राउजर, और तभी वो फाइल जो है किसी वेब ब्राउजर में खुलती है और आपके द्वारा की गई कोडिंग के रिजल्ट को दिखाता है। आप इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप गूगल क्रोम का यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर अभी जो विंडो 10 के अंतर्गत आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, उसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउज़र होते हैं जो HTML की सभी कोडिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। सो इन सब के मामले में गूगल क्रोम बेस्ट है, तो हम लोग यहाँ गूगल क्रोम को प्रेफर करेंगे। ओके, आपके द्वारा जो भी कोडिंग HTML एडिटर में लिखी गई है उसका क्या रिजल्ट होगा यह आप वेब ब्राउजर में देख सकते हैं। ओके, ब्राउजर HTML की कोडिंग को आसानी से समझ लेता है। तो ये तो हो गई यहाँ तक की बातें। अब आइए आगे बढ़ते हैं